एक प्रश्न तो ज्यादातर अभी कई लोगों ने मुझसे पूछा, क्योंकि शायद कबीर आश्रम प्रयागराज में एक विचार गोष्ठी हो रही थी 6 तारीख को या 7 को। तो उसमें संतों के कुछ विवाद पर लोग हमसे भी सवाल कर रहे हैं। जो सदगुरु कबीर के जीवन दर्शन करते व्यक्तित्व पर चर्चा की जाती है, उसमें कुछ ऐसा लोगों ने सुना देखा लाइव सत्संग में जो बहुत लोगों को उपयुक्त नहीं लगा। लोगों के मन में सहज जिज्ञासाएं जागी। हालांकि उन विषयों पर हम बोलना नहीं चाहते थे, पर काफी लोगों की जिज्ञासाएं आई, तो उस पर कुछ निष्पक्षता पूर्वक हम चिंतन रखेंगे, जिससे आप सबको भी लाभ हो। तो पहला प्रश्न वही उसी से संबंधित था कि सदगुरु कबीर साहब के नाम पर लोग झगड़ा क्यों करते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग अलग अलग मान्यताएं साहब के लिए भी बना रखे हैं और फिर उस पर विवाद होते हैं। यदा कदा यह प्रश्न हमारे पास आते रहते हैं और मैं सदा यह चेष्टा करता हूं कि मैं सदगुरु कबीर के नाम पर जिन प्रश्नों के कारण झगड़े होते हैं उन बेतुके प्रश्नों को साइड करूं। अब जैसे कई लोग ये पूछ देते हैं कि सदगुरु कबीर साहब आकाश से आए हैं या मां के गर्भ से जन्म लिए। अब इस विषय पर बहुत सी मान्यताएं हैं। अब स्वाभाविक है, सदगुरु कबीर को मानने वाले पूरी दुनिया में हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यता है और अपने आराध्य के प्रति, अपने सदगुरु के प्रति एक आस्था होती है, एक विश्वास होता है। और कोई भी भक्त अपने सदगुरु के लिए, अपने भगवान के लिए चाहता है कि हम जितना अधिक से अधिक बड़ा बनाकर पेश करें। पर सदगुरु कबीर जिस निर्भ्रांत, पाखंड रहित, अंधविश्वास रहित, चमत्कार रहित विचारों के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं, उनके उन्हीं दर्शन, उन्हीं विचारों के अनुरूप जब हम सोचते हैं, तब लगता है कि जो उनके लिए चमत्कार गढ़े जा रहे हैं, ये फिर उनके साथ भी धोखा है। फिर भी हम उस पर ज्यादा चर्चा न करके हम यह चेष्टा करते हैं कि उनका उद्देश्य क्या था, उनका आगमन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति कैसे आया, कहां से आया, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक यह है क्यों आया। सदगुरु कबीर इस धरा पर क्यों आए, अर्थात ऐसे महान संतों को क्यों आना होता है। या कोई भी व्यक्ति जो इस धरा पर आता है और साधना करके, तपस्या करके उस महानता के शिखर पर खड़ा हो जाता है, तो वो क्यों और कैसे होता है, ये आवश्यक है। पूरे जगत को उनके विचारों से कल्याण मिल सकता है, वो कैसे आए इससे नहीं मिलेगा। सदगुरु कबीर ने क्या संदेश दिया है उस काल में जब चारों ओर अंधविश्वास, चमत्कार, जातिवाद, संप्रदायवाद चरम पर था। उस वक्त उन्होंने अहिंसा की बात की, जहां हिंसा की बातें भी थी, हिंसा भी थी, चमत्कार थे, अंधविश्वास थे, मानव मानव में भेद था। तो उन विषयों पर उन्होंने जोरदार ढंग से कहा और फिर मनोविकारों से मुक्ति की बात कही कि मुक्ति चाहते हो तो मनोविकार को मिटाओ। सरल रास्ता दिया। जहां हजारों वर्ष तपस्या की कल्पना लोग करते थे, पंचाग्नि तापने की बात करते थे, भूखे रहने की बात करते थे, सदगुरु कबीर ने कहा नहीं, मनोविकार से मुक्त हो जाओ, मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने साधना का मार्ग भी दिया और व्यवहारिक जगत में, सामाजिक जगत में, वैश्विक जगत में जो रूढ़ियां थी, जो विरोधाभास थे, जो
व्यक्ति व्यक्ति के नाम पर छल कपट ईर्ष्या द्वेष थे, उन सबको भी मिटाने का प्रयास किया। तो हम सबको तो यह सोचना है कि सदगुरु कबीर का जीवन दर्शन वास्तव में क्या है, उनकी पहचान क्या है। उनकी पहचान इससे नहीं है, लोग दुनिया उन्हें इसलिए नहीं जानती वो कैसे आए, कहां से आए। लोग उन्हें उनके विचारों से जानते हैं, उनके निष्पक्ष सत्य चिंतन से जानते हैं। और यदि हम उस पर चलने का प्रयास करें तो विवाद नहीं होगा। तो अगर सदगुरु कबीर साहब के नाम पर विवाद होते हैं तो स्वाभाविक है वो विवाद बचकाना लगता है। अब ठीक है, कोई उनके जन्म की बात करते हैं, कोई माता पिता की बात करते हैं, और जरूरी भी है। चलो कोई जानना चाहता है कि उनके माँ बाप कौन है, जन्म कैसे हुआ, तो कोई सवाल आया, प्रश्न उत्तर हो गया। लेकिन असली बात है कि उनका उद्देश्य क्या था। जिस भांति से उन्होंने स्वयं को जगाया और फिर एक जागा हुआ पुरुष कैसे लाखों करोड़ों चेतना को जगा दिया, लाखों करोड़, बल्कि आज तो विश्व में जगह जगह उनकी वाणी लोगों को जगा रही है। तो महत्व तो इस बात का है कि देह उनकी नहीं है, शरीर नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान साक्षात सूरज की भांति समस्त अंधेरे को चीर रहा है। तो ऐसे महामानव के लिए हम विवाद क्यों करते हैं? ऐसे महान संतों के लिए, चाहे वो कोई भी हो। अब बात सदगुरु कबीर की है तो मैं उस पर कह रहा हूं, ये बात भगवान बुद्ध की भी हो सकती है, भगवान महावीर की भी हो सकती है, गुरु नानक देव की भी हो सकती है, सदगुरु रविदास की भी हो सकती है। जिनके नाम पर भी उनके अनुयायी झगड़ते हैं, उन्हें विचारना चाहिए कि उनका ज्ञान महत्वपूर्ण है। जो ज्ञान उन्होंने दिया है, ये मानवता इस वजह से जागी है, इस वजह से हम उनके अनुयायी हैं। उनके चेहरे, उनके जाति, उनके आने जाने के वजह से हम उनसे नहीं जुड़े हैं। हम लोगों से ही अगर कोई जुड़ते हैं तो इसलिए नहीं कि चलो महाराज जी देखने में ठीक लगते हैं या फिर कपड़े अच्छा पहनते हैं तो जुड़ जाएं। देखने में तो फिर बॉलीवुड वाले और अच्छे लगते हैं, पर कोई उनके अनुयायी नहीं बनते हैं। हाँ, फॉलोअर बन जाते हैं। अब फॉलोअर और अनुयायी में फर्क है, हालांकि अंग्रेजी में अर्थ एक ही होता है, लेकिन अनुयायी वह होता है जो अनुसरण करता है, जो अपने आदर्श को, जो अपने गुरु संत को, अपने महापुरुष को उस रूप में देखता है कि जिनके जैसा हमें बनना है। अब व्यवहारिक दृष्टि से तो बॉलीवुड वाले के भी बड़े अनुयायी हैं कि उनके अनुसार बाल बना लेंगे, उनके अनुसार से नाखून बना लेंगे, कपड़े पहन लेंगे, उनके जैसा स्टाइल कर लेंगे। ये व्यवहारिक बातें हैं। मैं कह रहा हूं जहां किसी के कर्तृत्व, किसी के आदर्श को जब हम अपने जीवन में धारण करके महानता के उस मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तो सदगुरु संतों के जो अनुयायी होते हैं, जो उनके भक्त होते हैं, जो उन्हें आराध्य मान करके, उन्हें अपना मार्गदर्शक मान करके उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, तो वे यह देखते हैं कि उनका कर्म कैसा है, उनका जीवन दर्शन कैसा है, उनके शरीर को नहीं देखते। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर हो या कोई भी महान संत हो, उनके कर्म को देखना चाहिए, उनके विचारों को हमें देखना है। इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न एक व्यक्ति ने कहा कि विवाद कौन करता है, ज्ञानी या अज्ञानी? कि इस तरह से मंच पर बैठ करके संबोधित करके विवाद कौन करता है? स्वाभाविक है, विवाद करने वाला ज्ञानी तो नहीं हो सकता। अगर कोई किसी और भी तरीके हैं बात करने के, मान लो किन्हीं का विचार हमें पसंद नहीं आया या लगा कि हाँ यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बड़ी विनम्रता से हम कह सकते हैं, आदर देते हुए कि हाँ महाराज जी आपने चिंतन बड़ा अच्छा दिया, पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से भी कुछ विचार रखे जाएं जिससे कि और ज्यादा लोग जाग सके। सदगुरु कबीर के ज्ञान को, सदगुरु कबीर के उस संघर्ष को, सदगुरु कबीर के उस
कठिन यात्रा को, धर्म की यात्रा को ज्यादा प्रकाशित किया जाए। तो एक विनम्रता का भाव पता चलता है, फिर एक संतत्व का भाव पता चलता है। लेकिन जहां विवाद है, जहां जानकारी का अहंकार, मैं ज्ञान तो नहीं कह सकता, क्योंकि जहां ज्ञान है वहां विनम्रता है, जहां ज्ञान है वहां सरलता है, और जहां जानकारी है वहां घमंड होना स्वाभाविक है। फिर शब्द निकलेंगे लेकिन घमंड में निकलेंगे, विचार निकलेंगे लेकिन दंभ होगा उन विचारों का। अब जिन्होंने शब्दों को जाना है फिर उन्होंने सत्य को नहीं जाना है, और जिन्होंने सत्य को जाना है वो शब्दों को ज्यादा ध्यान नहीं दिए, और जिनके पास सत्य है वो विनम्र है, जिनके पास सिर्फ शब्द है वो अहंकार से भरे हैं। बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे इस धरती पर जो शब्दों के शहंशाह हैं, लेकिन सत्य जरा सा भी नहीं है, और इसका प्रमाण उनकी वाणियों से मिलता है। और जितने महानतम संत हैं आप देखें, अगर शिक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक शिक्षा नहीं है, पर ज्ञान अनमोल है, दिव्य है। वर्तमान में भी हम सब याद करते हैं जो अभी वर्तमान में बहुत फेमस हैं, महाराज प्रेमानंद जी को। शिक्षा बहुत थोड़ी है, पर ज्ञान की गहराई इतनी है कि विनम्रता के शिखर पर है, सरलता के शिखर पर है। कोई भी आ जाए विनम्रता में आप देखें। लेकिन बड़े बड़े शंकराचार्य जो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो देखो उनका ज्ञान का घमंड, वो लगता है आकाश में ही उड़ेंगे, धरती पर खड़े ही नहीं होंगे। तो यही फर्क पता चल जाता है, महानतम से महानतम संत। तो शिक्षा बहुत है, शब्दों की जानकारी बहुत है, इसका अर्थ यह नहीं है कि फिर उनके पास ज्ञान होगा, संवाद होगा। विवाद हो सकता है, अहंकार हो सकता है, और संतजन तो कहते हैं कि जहां विवाद होता है कोई नहीं जीतता, दोनों हारते हैं। जहां संवाद है कोई नहीं हारता, दोनों जीतते हैं। इसलिए संवाद जरूरी है, और संवाद प्रेम पूर्वक होता है, अहंकार पूर्वक नहीं होता है। तो इसलिए विवाद वह करता है जो अज्ञानी होता है, ज्ञानी कभी नहीं करता। ज्ञानी व्यक्ति विवाद से भागता है, कुतर्क से भागता है, वो मौन हो जाएगा, स्वीकार कर लेगा कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन विवाद में नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई जिज्ञासु है, कुछ बढ़िया से जानना चाहता है तो दो शब्द बोल देंगे, लेकिन अगर जान लिए कि वह व्यक्ति कुतर्क करने आया है, तो जो सच में ज्ञानी है वो मौन हो जाते हैं। को जानते हैं पाहन में क्या मारी जो चोखा तीर नसाए, कि यहाँ हम अपना ज्ञान का पिटारा खोलेंगे तो है तो ये मछली खरीदने वाला, लोहा की पहचान करने वाला, फिर हीरे की पहचान ये कर नहीं पाएगा। तो हीरा तहाना खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट, और सहजे गांठी बांध के लगी अपनी बाट। फिर कुंजड़ों के बीच हीरा खोलना तो फिर अपनी नादानी है। तो जो सच्चे संत हैं, ज्ञानी संत हैं, मौन रह लेते हैं, भले ही लोग कहें कि कुछ नहीं जानता, हंसते हुए स्वीकार कर लेते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या कह रहा है। पर जहां जो जानकारी जिनके पास है, ज्ञान नहीं है, जानकारी है, दो शब्द है ना, जानकारी और ज्ञान। तो ज्ञान है जिन्हें, अर्थात जो स्वयं को जाना है वो ज्ञानी है, जो संसार को जाना है वो जानकार है। तो जिनके पास जानकारी है घमंड पहले आ जाता है। फिर उनको ये लगता है कि मैं कैसे जवाब ना दूं, मुझे देना पड़ेगा, अगर मैं ना दूंगा तो वो क्या सोचेगा, कुछ नहीं जानता, फिर तो मेरी जगहसाई हो जाएगी। और इसी मान बढ़ाई के चक्कर में वो दिए जाता है अलूल जलूल उत्तर। तो ज्ञानी कभी विवाद नहीं करता, अज्ञानी विवाद करता है। इसलिए सदगुरु कबीर के नाम पर या किसी भी महापुरुष के नाम पर विवाद की जरूरत नहीं है, बल्कि और प्रेम की जरूरत है। जो सदगुरु कबीर पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश देते हैं, सत्य का संदेश देते हैं, उनके अनुयायी अगर आपस में विवाद करने लग जाए तो सदगुरु कबीर को न समझना हुआ। ये तो अगर उन्हें हम समझ पाते हैं तो किसी की पूजा पद्धति को लेकर, किसी के विचार को लेकर, किसी के दर्शन को लेकर, किसी के किसी भी तरीके के क्रियाकलाप को लेकर अगर हम अभद्र टिप्पणी करते हैं, अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, तो वो हमारी ही नादानी है, वो दूसरे की नहीं है। सदगुरु कबीर ने तो पूरी सृष्टि को एक करना चाहा, समस्त विश्व को एक रूप में देखना चाहा। अगर हम उनके नाम पर आपस में ही विद्वेष कर लें
दीवारें खड़ी कर लें, तो ये सदगुरु कबीर को ना समझना ही तो हुआ। और बाह्य बाह्य सारे कर्मकांड हो जाते हैं, बाहर सारी क्रियाएं हम कर लेते हैं, अंतःकरण शुद्ध नहीं कर पाते। अब अभी जहां हम लोग थे जालंधर में, तो सदगुरु कबीर के बड़े बड़े मंदिर बने हैं, आश्रम। और जैसा सिख भाई लोग गुरु ग्रंथ साहिब को कपड़े में लपेट कर रखते हैं, पंखा हिलाते रहते हैं, वही कबीरपंथियों ने शुरू कर दिया। बीजक को कपड़े में लपेट के रखना शुरू कर दिया, बीजक को लाल पीले वस्त्र ओढ़ा करके चांदनी के नीचे ढक देते हैं। अब कुछ लोग वहां बैठे हैं रखवाली में, कुछ लोग पाठ कर रहे हैं। मैंने कहा भी कि सदगुरु कबीर का बीजक ज्ञान के लिए है, ज्ञानार्थ है, ये कपड़ों में ढकने के लिए नहीं है। नकल भी करो तो ऐसा ना कि जो कोई कारण बिना कारण का हो। आज हम शास्त्रों को कपड़ों में लपेट रहे हैं, सदगुरु कबीर का ज्ञान कपड़ों में रखने के लिए है, वो तो जन जन तक पहुंचाने के लिए है और अपने आचरण में उतारने के लिए। वही है आज बाह्य कर्मकांड में हम परिपूर्ण होते चले गए। बाह्य कर्मकांड में कबीर पंथ में भी कोई ना कोई ब्राह्मण खड़ा हो गया। ब्राह्मण यहाँ जातिगत नहीं मैं कह रहा हूं, जो भी व्यक्ति कर्मकांड करता है सदगुरु कबीर के नाम पर, वो ब्राह्मण बात ही तो कर रहा है। तो सदगुरु कबीर के लिए हम क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, यह हमारे कर्म से पता चलता है। हम बोलते क्या है पता नहीं चलता, जो हम करते हैं वहां से पता चलता है कि हम उनके लिए क्या सोचते हैं या उनका ज्ञान हम किस तरह से लेते हैं। वो हमारी क्रिया से पता चलता है। अब मुख से हम बड़ा बढ़िया बोल देंगे, पर अगर हमारा कर्म पाखंड से अछूता नहीं है, आडंबर से अछूता नहीं है, छुआछूत से अछूता नहीं है, तो इसका मतलब हम बोलते जरूर हैं सदगुरु कबीर के उस निर्विकार रूप को, उस पाखंड रहित रूप को, लेकिन हम जीते तो वही पाखंड को है, हम जीते तो उसी कर्मकांड को है। तो आज सदगुरु कबीर के नाम पर भी कर्मकांड होते हैं, पाखंड होते हैं, और यहां वहां की जानकारी जुटा करके लोग विवाद भी करते हैं। लगभग जहां जाता हूं कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जिस पर ना चाहते हुए बोलना पड़ता है। अब जैसे रामपाल जी हैं, वो अलग ही हथकंडा चला रखे हैं, उसका सवाल भी बहुत आता है। अभी वर्तमान में नितिन दास जी हैं, वो अलग ही लेकर बैठे हैं कि मूल ज्ञान मुझे ही दे गए साहब। अब समझ में नहीं आता कि सदगुरु कबीर अगर होते तो पूछ भी लेते कि आप ही बताएं किसे दे कर गए, क्योंकि कोई कहता है मुझे दे गए, कोई कहता है मुझे दे गए। अब जो हमारे पास शास्त्र मौजूद हैं, पुस्तकें मौजूद हैं, फिर उसमें क्या है, बीजक ग्रंथ में क्या है, साखी ग्रंथ में क्या है, भजनावली में क्या है, उसमें क्या धूल ज्ञान है। पहली बात तो लोगों को बरगलाना बड़ा सरल हो गया है। कोई भी निकल के आया, दो चार शब्द यहां वहां का रट लिया और बोल दिया कि ये मूल ज्ञान मेरे पास है, साहब ने डायरेक्ट मुझे दिया। यही बात रामपाल जी कहते हैं, यही अभी नितिन दास जी कहते हैं, और भी कई शाखाएं हैं जहां यह बात आती है कि मैं ही मूल ज्ञान देता हूं। अब हमसे जब कोई कहते हैं कि मूल ज्ञान कहाँ है, मैं कहता हूं आपके पास भी है। अगर सदगुरु कबीर का एक भी दोहा आता है तो वो मूल ज्ञान ही है। ऐसा नहीं कि साहब ने मूल ज्ञान अलग और बाकी वानियां फिजूल कह दी। सदगुरु कबीर का एक एक शब्द मूल ज्ञान है, ये जान लो। उन्होंने दो तरह की बात नहीं की है, एक तरह की बात की है, सत्य बात की है, प्रेम की बात की है, करुणा की बात की है, अहिंसा की बात की है। उनका एक भी दोहा पढ़ लीजिए, वो मूल ज्ञान है, वो सार ज्ञान है। लेकिन लोग कहते हैं नहीं नहीं, अलग से कुछ सार नाम देते हैं, सार ज्ञान देते हैं। हम कहते सब पाखंड है, छल है, कुछ नहीं है, कोई सार ज्ञान अलग से नहीं देते और किसी के पास नहीं। भाई ये कोई वस्तुओं का फ्रेंचाइजी थोड़े है कि चलो किसी कंपनी से हमने डायरेक्ट ले लिया, अब हम ही दे सकते हैं, दूसरा नहीं दे सकता। जैसे पतंजलि का सामान बनता है तो पतंजलि स्टोर से मिलेगा, दूसरे जगह अब थोड़ा थोड़ा मिलने लगा। ऐसे ही कबीर साहब ने अपना फ्रेंचाइजी किसी को दे दिया कि नहीं तुम ही बेचना मेरा ज्ञान, दूसरा नहीं बेच सकता। ये बिजनेस थोड़े है। सदगुरु कबीर तो निर्मल निर्विकार महान संत हैं, समस्त सृष्टि के प्रति करुणा है उनमें।
अपनी बात उन्होंने छिपकर नहीं कही, किसी को स्पेशल नहीं कहा, खुली हवा में कहा है, सबके बीच कहा है। वो तो कहते हैं कबीर खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो चलते हैं तो स्पेशल कहीं और नहीं जाते, लोगों के बीच खड़े होकर अपनी बातें कहते, सबके सामने कहते। कबीर खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो उनकी वाणियां तो ऐसी है जो सबके लिए है, छिपकर थोड़े कहा, अकेले में थोड़े कहा। लेकिन आज अब सदगुरु कबीर होते तो पूछा जाता है नहीं तो कुछ भी झूठ चल जाता है। और भोले भाले लोग ये मानकर चल भी देते कि नहीं, मूल ज्ञान तो यही दे रहे हैं, बाकी जगह तो मिलता नहीं। बाकी जगह स्पष्टता मिलती है, और कोई जहां कुछ पाखंड जोड़ दिया तो लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर के नाम पर विवाद होते हैं। संवाद जिस दिन होने लगेगा तो सदगुरु कबीर का ज्ञान वह ज्ञान है जो पूरी मानवता को एक कर सकता है। कोई विवाद नहीं है। कबीर पंथ या कबीर पंथी का अर्थ भी तो यही है। आज कबीर पंथी एक संप्रदाय का सूचक हमने बना दिया, जबकि इसका सीधा अर्थ है जो ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है। कबीर का रास्ता, कबीर पंथ का मतलब हुआ ना कबीर का रास्ता। और कबीर का रास्ता क्या है? कबीर का रास्ता प्रेम का रास्ता है, सत्य का रास्ता है, ईमानदारी का रास्ता है, ज्ञान का रास्ता है। अब जो भी प्रेम के मार्ग पर चलता है वो कबीर पंथी है, जो भी सत्य के मार्ग पर चलता है वो कबीर पंथी है। इसमें झूठ क्या है? यही बात भगवान बुद्ध के लिए, यही बात भगवान महावीर के लिए। जो भी अहिंसा के मार्ग पर चलता है वो जैन है, जो प्रेम के मार्ग पर चलता है वह जैन है, वह बौद्ध है। अर्थात जो जो मार्ग सत्य का महापुरुषों ने दिया है, अगर हम उस पर चलते हैं तो हम उन मार्ग पर चलने वाला हम हैं। लेकिन यहां लोग विवाद कर लेते हैं। तो सच्चा ज्ञानी जो होगा, ज्ञानी, वो विवाद नहीं करता। और कबीर साहब के नाम पर तो नहीं, सदगुरु कबीर के नाम पर तो बल्कि सबको एक हो जाना चाहिए। उन्हीं के नाम पर झगड़े हैं, उन्हीं के नाम पर विवाद है। कोई किसी को सुनने को राजी नहीं है। कोई यहाँ का विवाद, कोई वहां का विवाद, और खुल्लम खुल्ला होता है। अब कई बार ये सवाल आया, इसलिए मुझे बोलना पड़ा, वरना मैं खुद भी नहीं चाहता था कि मैं इन विषयों को मैं खुल कर रखूं। पर कई जगह से लोगों ने, अब स्वाभाविक है आज के समय लोग वीडियो देखते हैं जहां जहां, तो लोगों के मन में सवाल तो उठते हैं। तो हम लोग को बचना चाहिए। हम तो लोगों को प्रेम का संदेश दें। हम ऐसा साधक बने, ऐसा संत बने कि हम दूसरों के विवाद को मिटा सकें, हम दूसरों को भी संवाद से जोड़ सके। हम ही विवाद का कारण बन जाएं, हम ही लोगों को तोड़ने का कारण बन जाएं। फिर लोग हमें किस रूप में देखेंगे कि मुखौटा कबीर साहब का है, भीतर जीवन कचड़ा है। सीबी झारिया जी हैं, शायद भोपाल से हैं। इनका प्रश्न है, साहेब बंदगी गुरुजी, वास्तु शास्त्र का क्या महत्व है? क्या इसका पालन करना फायदेमंद है? मन ठीक है तो सब शास्त्र ठीक है। वस्तु शास्त्र का कोई महत्व हम लोग नहीं देते, ना है। खास करके लोग घर बनाने में इसका बड़ा हिसाब रखते हैं। शौचालय किस दिशा में हो, सीट किस दिशा में हो, पूरब ना हो, इधर ईशान कोण में शायद ना हो, उत्तर कोण जिसे कहते हैं, उत्तर पूर्व के बीच संभवतः, उधर ना हो। ऐसे बहुत से, इधर रसोई हो, उधर वैसा हो, इधर पर्दा हो। अब हम तो यह कहते हैं कि आपका घर परिस्थिति के अनुसार जो जिस रूप में बनता है वैसा बनाओ, वस्तु मत देखिए। वास्तु के चक्कर में बिगड़ जाता है। अगर आपके घर के सामने सड़क है और उस दृष्टिकोण से आपको लगता है कि हमें इधर शौचालय ज्यादा अच्छा रहेगा, आप उधर रखो, पूरब रखो, पश्चिम रखो। हमारे यहाँ शौचालय बने हैं तो एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि आपका शौचालय बिगड़ गया। हमने कहा क्या हुआ? कि आपका जो सीट है वो पूरब मुंह की ओर है,
मतलब उसकी दिशा उधर नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा ये गलत है, हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता। तो मैंने कहा कि सीट पूरब दिशा की ओर है तो क्या सीट उखड़ के फेंका जाएगा? क्या हो जाएगा कि बैठने वाला उलट जाएगा? भाई क्या प्रॉब्लम है? नहीं, उधर सूरज भगवान है। तुमके खुला है कि दीवार दिया हुआ? दीवार के इस पार सूरज भगवान है कि उस पार है? और सूरज भगवान कहाँ नहीं है? उत्तर में है नहीं, दक्षिण में नहीं है, पश्चिम में नहीं है। और फिर भगवान की ही बात है तो धरती पर नहीं है जहां आप टट्टी करते हो कि हैं तो किधर? कौन? कोई महल नहीं सुना। साहब तो कहते हैं सभी भू बनारसी सब निर्गंगा है। एक एक तिल अगर देखना चाहो तो हर जगह अगर तुम्हारी दृष्टि से भगवान है तो कौन जगह खाली? फिर ये नौटंकी क्यों कि इस दिशा में नहीं, उस दिशा में नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं? कुछ नहीं, जो दिशा आपको उपयुक्त लगता है आप करें। हमें लगा कि इधर ही करना है, इधर हमने किया। इसमें सूरज से क्या लेना देना है? नहीं, सूरज भगवान नाराज हो जाएंगे। हम कहे तो क्या कर लेंगे? हमारे ही घर पर आकर दिखते रहेंगे, उगे रहेंगे। सिंपल सी बात है। आपको बनाने में क्या सुविधाजनक लगता है? वास्तु शास्त्र जाल ही, जालों का एक रूप है। बहुत से जाल हैं कर्मकांड के, पाखंडियों के। उनमें से एक वास्तु शास्त्र भी है जो इस पर ज्यादा सोचते विचारते हैं, किस तरह से करना है, क्या बनाना है। खास करके घर आदि में ज्यादा लोग ध्यान रखते हैं। आप अपने अनुकूल बनाएं। कहाँ खिड़की हो, कहाँ से हवा ज़्यादा आएगी, कहाँ से हमारा घर ज़्यादा हवादार रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, निकलने आने घुसने प्रवेश करने में कहाँ से सुविधा रहेगी, उस अनुसार से आप करें। इन पाखंड के चक्कर में नहीं पड़ना। हरेश जी गुजरात से हैं। वे कहते हैं किस्मत के भरोसे या नसीब के भरोसे रहना चाहिए या परिश्रम करना चाहिए? स्वाभाविक है, परिश्रम करो। किस्मत के भरोसे बैठेंगे तो बैठे रह जाएंगे। नसीब और किस्मत के भरोसे आलसी लोग बैठते हैं। जो कर्मठ हैं वो बैठते नहीं हैं, वो नसीब तुरंत तुरंत बनाते हैं। क्योंकि पहले का भी अगर कुछ नसीब होगा, प्रारब्ध होगा, तो वो किए हुए का ही होगा ना। आपने जो किया होगा उसी का बना है। और अभी आप छोड़ देंगे तो वो भी बिगड़ जाएगा, अभी का भी बिगड़ जाएगा। राम जी ने यही तो करना चाहा। आपने सुना है कि जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था तो राम जी विनती करने लगे हाथ जोड़कर। एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, लक्ष्मण जी को रहा नहीं गया। तब उन्होंने फटकारा राम जी को, कायर मन का एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। कहा ये तो कायरों का काम है, देव देव पुकारना। वीर कभी भरोसे में नहीं बैठता किस्मत के, प्रारब्ध के। वो तो रास्ता बनाता है। तब राम जी को अक्ल आई और उन्हें लगा कि बात सही है। तब उन्होंने कहा विनय न माने जलधि जड़। गए 3 दिन बीत। कहा विनय न माने, कहा कौन? जलधि अर्थात समुद्र। तो क्यों जड़? उत्तर भी उसी में है। समुद्र जड़ है इसलिए विनय नहीं मानेगा। तो इसी तरह से कर्म करें, नसीब के भरोसे नहीं बैठना। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। ये कहानी सच है। ये अलग संदर्भ में है। एक कहावत है कि अगर आप सच्चे लगन से लग रहे हो किसी कार्य में तो लगे रहो। अगर लग रहा है सफलता नहीं मिली है तो इसलिए कह दिया गया कि अगर सच्चे मन से लगे रहोगे तो भगवान के घर में, अर्थात आपका जो सफलता की यात्रा है वहां थोड़ी देर हो सकती है, विलंब हो सकता है, पर चूकेंगे नहीं, अंधेरा नहीं होगा, अर्थात विराम नहीं होगा। तो लगन पूर्वक आप लगे रहें। यह मनोबल ऊंचा करने के लिए कहा गया ताकि लोग अपना मनोबल गिरा न दें। लेकिन अगर सच्चे मन से लगेंगे तब होगा, अगर अधूरे मन से लगेंगे तो नहीं होगा। जीवन रेग्मी नेपाल कहते हैं गुरुजी मानव और प्रकृति के बीच कैसे संबंध होना चाहिए? मानव और प्रकृति के बीच प्राकृतिक संबंध होना चाहिए, और वो है ही। बस जो अप्राकृतिक जीवन हम जीते हैं वो छोड़ दें तो हमारा संबंध प्रकृति से ही है। आप जानवरों को देखें जो जंगल में रहते हैं, उनका स्वाभाविक संपूर्ण जीवन प्रकृति के अनुसार है।
तो अगर हम लोग अप्राकृतिक क्रियाओं को छोड़ दें, जबरदस्ती जो कुछ भी हमने धारण किया है विज्ञान के नाम पर, उसका त्याग कर दें, तो हमारा खाना पीना सोना जगना सब प्राकृतिक हो जाएगा, हमारा बोलना चलना, क्योंकि शरीर प्रकृति का है। इसलिए जीवन को हम उस रूप में बहुत मेहनत किए बिना जी सकते हैं, सरलता से। कहा भी गया है कि जो विकृति में जीता है शैतान है, प्रकृति में जीता है इंसान है, संस्कृति में जीता है भगवान है। तो संस्कृति का अर्थ यहाँ यह होता है कि जो और ज्यादा परिष्कृत जीवन जीता है, और अधिक संस्कारवान जीता है, जो अपने को और बेहतर बना के जीता है, वो भगवत्ता को प्राप्त होता है। और सामान्य सहज जीवन जो जीता है, जिसमें कुछ भी अप्राकृतिक नहीं है, जैसे ना हिंसा है, ना झूठ है, ना छल है, सहज हमारा जीवन है, सबसे प्रेम है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी हम बेहतर जीवन जीत सकते हैं। तो इस तरह से जीने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस ऐसा हो कि हम प्रकृति अर्थात समस्त विश्व का सम्मान करें। सम्मान से अर्थ यहाँ यह नहीं कि हाँ हम बड़े सम्मानित शब्दों में बात करें, जैसे लोग कहते हैं ज्यादातर वृक्षों का, नदियों का, पृथ्वी का हम अच्छे से रख रखाव करें, उसका दुरुपयोग ना करें। आज पेड़ों का दुरुपयोग हो रहा है, कटाई हो रही है बहुत सी चीजें बनाने के लिए। जितना जंगल काट रहे हैं, प्रकृति उथल पुथल हो रही है, धरती के साथ हम उसको प्रदूषित किए जा रहे हैं तमाम प्रकार के कीटनाशक और खाद डाल डाल के। इसी तरह नदियों को हम दूषित कर रहे हैं। जहाँ जिन देशों को हम विकसित कहते हैं, वहाँ की नदियों को देखो तो पानी फिल्टर है, पी सकते हैं। हमारे देश में अभी विकासशील देश में, और यहाँ हम देवता भी मानते हैं, माता भी मानते हैं, फिर भी हमारी नदियाँ ऐसी है कि नहाना मुश्किल होता है। तो हम प्रकृति का संरक्षण करें, हम यह संबंध रखें कि प्रकृति ही हमारा जीवन है, हम प्रकृति के, प्रकृति हमारे, एक ही क्रिया में जब यह भाव लेकर चलेंगे तो हमारा स्वाभाविक जो जन्मजात संबंध है वो बना रहेगा। हम विच्छेद कर लेते हैं, जैसे जैसे बड़ा होते हैं हम अप्राकृतिक होते चले जाते हैं, और हमारे संग में वो जानवर भी अप्राकृतिक हो जाते हैं जिसे हम पालतू बना लेते हैं। जो पालतू नहीं है, जंगलों में है, वो प्राकृतिक है। तो हमें भी अपने संबंधों के उसी रूप में रखना चाहिए। शायद मैं घर में आत्मा राम का ध्यान करता हूँ, मन ही मन शिव या ओम का जाप करते हुए आत्मा राम का ध्यान कर सकता हूँ क्या? कृपया मार्गदर्शन करें। मैं इस पर कई बार कहा हूँ कि कोई भी नाम, चाहे वो शिव हो, ओम हो, या संत गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ मंत्र हो, इसका अर्थ इतना ही होता है कि वो आपके मन की एकाग्रता में सहायक बनता है। वो मुक्ति का अंतिम विकल्प नहीं है, मुक्ति का साधन नहीं है। हाँ, मुक्ति के मार्ग में जब आप चलते हैं तो वो नाम, वो जाप, वो मंत्र सहयोगी है। तो अगर मन की शांति में ओम शब्द आपका सहयोगी बनता है तो आप करें, कोई हर्ज नहीं, आप भीतर लौटें। लेकिन अगर किसी गुरु से आप जुड़े हैं और गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका सहयोग लेकर करें तो और अच्छा है। ललित जैन जी पूछते हैं, गुरुजी क्या ज्ञान व दर्शन ही मोक्ष का साधन है या साथ में चरित्र भी उतना ही जरूरी है? इस उच्च स्थान को धारण करने के लिए कृपया मार्गदर्शन करें। क्या ज्ञान वो दर्शन? प्रथम बात तो यह है कि जब ज्ञान जागृत होगा तो हमारा पूरा जीवन स्वाभाविक ही पवित्र हो जाता है। फिर हम यह नहीं सोचेंगे कि चरित्र भी ठीक करना है। जैसे एक प्रकाश जलाने के बाद फिर हमें यह नहीं सोचना है कि हाँ यहाँ से भी अंधेरे को भगाना है, वहां से भी भगाना है। आप प्रकाश की व्यवस्था करेंगे, सभी कोनों से अंधेरा खुद चला जाएगा। इसी तरह से जब ज्ञान जागृत होगा तो हमारा पूरा जीवन निर्विकार हो जाएगा, मन निर्विकार हो जाएगा। और मोक्ष के लिए संपूर्ण रूप से निर्विकार होना, निर्विचार होना अति आवश्यक है।
निर्विकार अर्थात किसी भी प्रकार का विकार मन में ना हो, वाणी में ना हो, कर्म में ना हो। और निर्विचार का मतलब जहां किसी प्रकार का विचार भी ना हो, वो मोक्ष की अवस्था है। तो हमें जब ज्ञान जागृत होगा हमारे भीतर, तो स्वाभाविक ही ये सारे गुण अपने आप जागृत हो जाएंगे। मैंने अभी कुछ देर पहले ही ज्ञान और जानकारी में फर्क बताया है। तो अगर जानकारी की बात है तब तो नहीं होगा, जानकारी तो कोई भी कर लेता है, पर अगर ज्ञान होगा, और मैंने ज्ञान का अर्थ भी बताया, ज्ञान वह है जो अपनी ओर ले आवे, जानकारी वह है जो संसार की ओर ले जाए। इसी तरह भाषा और मौन का अर्थ है, भाषा हमें संसार से जोड़ती है जबकि मौन हमें खुद से जोड़ता है। इसी तरह से जानकारी हमें दुनिया में ले जाती है, संसार, ब्रह्मांड, विश्व, समस्त सृष्टि से जोड़ देता है। लेकिन ज्ञान जागृत होता है तो सब जगह से मोड़कर वह स्वयं की ओर मोड़ता है, जोड़ देता है। तो जो आत्मा को लखा दे वो ज्ञान है, और आत्मा को लखाने का मतलब है जब तक निर्विकार अवस्था नहीं होगी, पूर्ण रूप से मन, वाणी, इंद्रियां पवित्र नहीं होगी, संभव नहीं है। तो उच्च स्थान जो मोक्ष का स्थान है, इसे धारण करने के लिए संपूर्ण रूप से निर्विकार जरूरी है। वही ज्ञान का अर्थ है। परमात्मा दुखी को सुखी करता है, सतभक्ति करने वाले की पूर्ण परमात्मा आयु बढ़ा सकता है, कोई भी रोग को नष्ट कर सकता है, ऋग्वेद। ये सब झूठ बात है। कोई परमात्मा आपका रोग नहीं मिटा सकता, ना आपको आयु बढ़ा सकता है। परमात्मा खुद अपना आयु नहीं बढ़ा सके, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, ना अपना रोग मिटा सके। ऋग्वेद में लिखा हो चाहे किसी वेद में लिखा हो, गलत तो गलत। इसलिए जब जितनी सांसें मिली है उतनी सांसों में आप भक्ति करें, गुरु के बताए मार्ग पर चलें, यही गुरु की भक्ति। भक्ति का अर्थ यहाँ यह नहीं है कि अगरबत्ती जलाओ, दिया जलाओ। भक्ति का अर्थ है, जबकि हम बराबर कहा भी करते हैं, भज सेवायाम धातु है, भज धातु है, 3 प्रत्यय है, जिसका अर्थ सेवा है। भजन का भी वही अर्थ है, सेवा। और सेवा का अर्थ है जो गुरु हमें कहते हैं उस मार्ग पर चलना। सेवा मतलब गुरु का पैर दबाना नहीं है। सेवा एक गहरा अर्थ हमें प्रदान करता है कि जब हम समस्त सृष्टि के प्रति समर्पित भाव लेकर खड़े होते हैं, सेवत्व का भाव, सेवक का भाव, वो सेवा है, वही भक्ति। तो आप श्वास रहते भक्ति करें, मन निर्मल करें। आयु बढ़ाने के लिए ना सोचें, कोई नहीं बढ़ाता। पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी हैं, चारों वेद, बाइबिल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है। ये सब तो महामूढ़ता की बातें हैं। रामपाल जी तो और उलझा रखे हैं, इससे बाहर निकलिए। सदगुरु कबीर कहते हैं दूसरों के लिए कि सब पाखंड है और हम उन्हें ही पाखंड में बांधा है, कोई प्रमाण नहीं है। सब उलूल जुलूल प्रमाण लेकर रामपाल जी सबको उलझा रखे हैं। आप लोग उस पर न पड़ें। परमेश्वर कहते हैं हम ही अलग अल्लाह हैं, कुटुंब गोश्त और पीर गरीबदास खाला दे धनी हमारा नाम कबीर। पता नहीं कहाँ से ये फालतू की बातें ले आए। आप सब अच्छे से अध्ययन करें साहब की वाणी को, फालतू वाणियों को छोड़ें। सदगुरु कबीर तो निर्विचार बनने की बात करते हैं। व्यवहारिक जीवन में आपको पवित्र बनाना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में आपको शांत करना चाहते हैं, और उस शांति के लिए इतनी फालतू की बातें यहाँ वहां से इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं। कबीर पूर्ण परमात्मा है, वो तो कहते तुम सब पूर्ण परमात्मा हो, सब घट मेरो साइया। अब बोलो, वो तो कहते हैं हाँ हुजूर ठाड़ का तो अब तय समझ समझ, तुम ही हुजूर हो, तुम ही स्वामी हो, तुम्हारे भीतर भी वही परमात्मा बैठा है। हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम किसी को कुछ बना देते हैं। जहां सदगुरु कबीर कहते हैं कि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, कोई बाहर सृष्टिकर्ता नहीं, जगत अनादि है, और हम ऐसे ना समझ हम कबीर साहब को ही सृष्टिकर्ता बना रहे हैं, ये तो कबीर साहब का अपमान करना हुआ। इसलिए सदगुरु कबीर के निर्विकार बातों को समझें, पाखंड रहित बातों को समझें, उन्हें सृष्टिकर्ता बना करके अपनी नासमझी का परिचय न दें। इस पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं,
रामपाल जी अब क्या है वो तो दुनिया देख रही है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप लोग अच्छा हो कबीर साहब की वाणी पढ़ें, बीजक पढ़ें। सदगुरु कबीर की वाणी जब बढ़िया से पढ़ेंगे बीजक, तब समझ में आएगा। अब ऐसे ही है, सदगुरु कबीर के नाम पर बहुत से भ्रमिक लोग हैं। मैं अभी चर्चा कर ही रहा था, जो कहीं वेद में ढूंढने चले जाएंगे कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। कुछ भी बचकानी बातें कर कर के लोगों को उलझाते हैं, भोले भाले लोग उसमें उलझते हैं। सत्य तो यह है कि यह जीवन क्यों मिला है, यह सुनो, देखो क्या कर सकते हैं वर्तमान में, वह विचार करो। हम अपने मन को कैसे साधें, कैसे निर्विकार करें, इस पर चलिए। व्यवहार लोगों के साथ मधुर रखिए, समस्त सृष्टि में सबके प्रति प्रेम का भाव रखिए, सेवा का भाव रखिए। यह करने छोड़कर दुनिया भर के उलूल जुलूल कार्य लोग कर लेते हैं। सिख लोग जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को ढक कर रखते हैं अथवा बहुत सत्कार देते हैं, जिसमें लगभग 25-30 संतों की वाणी है, वो लोग घर घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी पहुंचा रहे हैं। हाँ, वो ढक देते हैं ताकि लोगों तक वाणी ना पहुंचे, जबकि पहुंचाना चाहिए। अब ऐसा है, उसमें मान्यता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने सोचा कि बाद में गुरुओं में लड़ाई होगी, मैं गुरु, तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु मान करके कहा कि अब इसी की पूजा करो, अब कोई गुरु नहीं होगा। तो 10वें गुरु वही थे। उसके बाद उन्होंने उस परंपरा को विराम कर दिया कि कोई जिंदा व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। वो सोचे होंगे बाद में लोग गुरु गद्दी के लिए झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, तो अच्छा है किताब को ही गुरु बना दो। तो उनका उद्देश्य तो यह था कि ग्रंथ है तो इससे लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, जिएंगे। उन्हें क्या पता था कि लोग ढक के चुपचाप उसी को चादर ढक के पंखा करने लगेंगे। पर ठीक है, सिख भाई जो सुन रहे हैं, आप सब अगर सुनते होंगे ध्यान दें। गुरु ग्रंथ साहिब जी में ज्ञान का पिटारा है, महान संतों की वाणियां हैं, ग्रंथों का सम्मान हो। पर ग्रंथों का सम्मान तब और ज्यादा होता है जब हम उसमें लिखी बातों के अनुसार जीवन बना लेते हैं। अगर जीवन वैसा नहीं है, जीवन में ऐब है, बुराई है, मांस है, मछली है, मदिरा है, और हम किताब को ढक करके खूब पंखा कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। तो जब जीवन में वह उतरेगा तब। जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, साहब ने कहा कि जो अपने अहंकार ममकार का घर को जला देगा, जो आसक्ति को जला देगा, जो अपने भीतर माया का महल बना रखा है, उसको जब जो जला देगा वही मेरे साथ चलने योग्य बनेगा। जो अभी भी तृष्णा रखा है, जो अभी भी मन में माया को तैयार रखा है, आसक्ति रखा है, वह गुरु के साथ नहीं चल सकता है। गुरु के साथ सदगुरु कबीर उस समय कहते हैं कि जो अपने घर को जला देगा। अब घर को मतलब जो वास्तव में घर है, झोपड़ी है, उसे जलाने की बात नहीं, घर के प्रति जो आसक्ति है उसे जला देना है। मन में जो ममता का महल है उसे ध्वस्त कर देना है, और जो ऐसा करेगा वही हमारे साथ चलने योग्य बनेगा। हाँ, महेंद्र भारद्वाज जी, बिल्कुल। सदगुरु मिले तो सब मिले, नहीं मिला न कोई मातृ पितृ सुत बांधवा, यह तो घर घर हुई। बिल्कुल, सदगुरु मिल गए तो सब मिल गए। माता पिता तो घर घर भी है और हर जन्म में भी है, सदगुरु कभी मिलते हैं। चंद्रभान चौरसिया जी तब से गीता और वेद के कुछ बातें लिख लिख के बेचारे लगे हैं प्रमाणित करने में, जो रामपाल जी ने सिखाया है कि भक्ति इनकी हो, उनकी हो। आप सदगुरु कबीर का बीजक पढ़ें, सब मिल जाएगा। और नकली गुरु और कोई नहीं, खुद रामपाल जी हैं, उनको पहचाने। लोगों को भटका रहे हैं, आप लोग जागृत होइए ताकि सही मार्ग मिल सके, सही संत से जुड़ सके। इसलिए चंद्रभान जी अपने को पहचानिए, ऐसे ठग गुरु के चक्कर को छोड़ दीजिए। जो निश्चल गुरु होगा, निर्भर गुरु होगा, पहली बात तो वो दूसरे किसी की निंदा नहीं करेगा। लेकिन आप यहाँ मजबूर कर रहे हैं रामपाल जी के बारे में बोलने के लिए, से बोलना पड़ रहा है, क्योंकि वे सबकी निंदा करते हैं और अपने पास ही पूर्ण ब्रह्म का उपाधि रखना चाहते हैं। सदगुरु ने ऐसा नहीं कहा, स्वयं कबीर साहब ने भी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने तो कहा सब में सामर्थ्य है,
सब ही व्यक्ति परमात्मा हो सकता है, क्योंकि आत्मा तो वही है। माया के संग में, संसार के संग में वह अविद्या का पर्दा से ढका है, तो अपने स्वरूप को जाने बिना वो नाचीज समझ रहा है, छोटा समझ रहा है, साधारण समझ रहा है। लेकिन जब सच्चे गुरु के सानिध्य में हम जाते हैं तो गुरु हमें वह मार्ग दे देते हैं, वह दीप दे देते हैं, जिससे हम जागृत होते हैं, हम प्रकाशित होते हैं। फिर सब में वही परमात्मा दिखाई देता है। अब कर्म भी तो दो तरह के हैं, एक पाप एक पुण्य। तो भारी ना पड़े या कर्म आप पर ना पड़े, आप ना पड़े, इससे पहले हमें यह सोचना है कि हम क्यों ना पुण्य कर्म करें, तो यह सवाल ही खत्म हो जाएगा। अब जैसे गलती करके फिर हम सोचें कि अब क्या ऐसा करें कि वो गलती हमारी ठीक हो जाए, तो ना करो गलती। अर्थात अगर जीवन में कुछ अनिष्ट हमसे हुआ है या कुछ बुरा हम कर लिए, या अभी भी मन वचन कर्म से कोई त्रुटियां हमसे हो रही है, तो स्वाभाविक है वो कर्म प्रबल होंगे, भारी पड़ेंगे। फिर आप लाख जतन करो, आप उस पर भारी नहीं पड़ सकते। एक ही तरीका है कि अगर हमसे बुरा हुआ है तो हम इतना अच्छा करने लगे, इतना बढ़िया कर्म करने लगे कि हमारा बढ़िया कर्म का ग्राफ ऊंचा हो जाए, उसका वजन ऊंचा हो जाए। फिर अच्छे कर्म से बुरे कर्म दब जाता है, और धीरे धीरे आप महान कर्म करेंगे, सात्विक कर्म करेंगे, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब आपका पूर्व का पाप कर्म मिट भी जाएगा। क्योंकि मानव जीवन कर्म की भूमिका है, यहाँ मिटाया जा सकता है। अन्य खानियों में संभव नहीं है, यहाँ मिटा सकते हैं। इसलिए बहुत सरलता से यह कार्य किया जा सकता है। उसके लिए सिर्फ अपने कर्म को पवित्र करना है, सात्विक करना है। संजय चौहान जी, सब गुरु को अपना गुरु मानना चाहिए, ऐसा हमारे गुरु ने कहा है। गुरुदेव, यह सही है कि गलत है? देखिए, जो सच्चे संत होते हैं ना, वो बिल्कुल विनम्रता से यही बात कहते हैं कि सब में गुरु का ही रूप देखना। और स्वाभाविक भी है, जितने भी निर्मल संत हैं, रहनी संपन्न संत हैं, सब गुरु के ही रूप हैं। गुरु ने मार्गदर्शन दिया है, गुरु ने आपको एक अच्छा जीवन दिया है, आध्यात्मिक जीवन दिया है, शांति का मार्ग दिया है। उनका महत्व तो है ही कि सर्वप्रथम गुरु की पूजा। लेकिन अन्य संत गुरुजन जो गुरु के ही रूप हैं, और स्वयं गुरु ऐसी बात कहते हैं कि सब गुरु में, सभी संत में अपने गुरु को देखना। निश्चय ही यह भाव सभी संत के प्रति हो, लेकिन रहनी संपन्न संत हो, यथार्थवादी संतों, भ्रमिक संतों में नहीं। हाँ, उनके प्रति नफरत नहीं रखना, घृणा नहीं रखना, सम्मान का भाव रखिए। लेकिन गुरु रूप में उन्हें देखिए जो यथार्थवादी हैं, रहनी संपन्न हैं, आचरण संपन्न हैं। ऐसे संतों को अपना गुरु ही समझिए। और जो संत हैं बाकी वेश में हैं, सबका सम्मान है, सबके प्रति प्रेम का, समर्पण का भाव है।